नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। तकनीकी रूप से अब बृजभूषण शरण सिंह डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन आईओए ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार सरकार की कर्नाटक में नाकामयाबी साबित हुई, उसके बाद ठीक ये एक खुलासा हुआ या यूँ कहें कि एक्शन लिया गया, तो यकीनन ये समझा जा रहा है कि कर्नाटक में हुई हार को बृजभूषण शरण सिंह से जोड़ा जा रहा है और सरकार अब पहलवानों की मांग पर चुप बैठने वाली नहीं है। सरकार पहलवानों की मांग को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम नजर आ रही है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वो साफ इससे दिखाया जा रहा है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे आखिर आईओए ने क्या आदेश जारी किया है, बृजभूषण शरण सिंह पर कैसे कार्रवाई हुई है और बिना इस्तीफे के बृजभूषण शरण सिंह की शक्तियां आखिर कैसे छीनी गई। देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय ओलंपिक संघ ने एक बड़ा फैसला लिया है। आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के सभी वर्तमान अधिकारियों को डब्ल्यूएफआई के संचालन में किसी भी प्रशासनिक कार्य को करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध कर दिया है। आईओए ने इसे लेकर के एक ऑर्डर भी जारी किया है। ताज़ा फैसला जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन के बाद काफी अहम माना जा रहा है। ध्यान रखें, इससे पहले एक एड हॉक कमेटी का गठन किया गया था जो हर दिन डब्ल्यूएफआई के होने वाले फंक्शन पर नजर रख रही थी। वही कमेटी आने वाले समय में डब्ल्यूएफआई की चुनाव भी करवा सकती है। अब सबसे जरूरी है ये जानना कि आखिर आईओए के निर्देश क्या हैं। इस मामले में आईओए ने एक निर्देश जारी किया है। 12 मई को जारी किए इस आदेश में खेल मंत्रालय के 24 अप्रैल को जारी किए पत्र का हवाला दिया है। खेल मंत्रालय ने आईओए से एड हॉक कमेटी बनाने का आदेश दिया था ताकि डब्ल्यूएफआई से जुड़े काम इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के लिए चुनाव किए जा सके। इसके बाद 27 अप्रैल को आईओए की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग की इमरजेंसी मीटिंग हुई। 27 अप्रैल को ही ये मीटिंग हुई। इसके बाद ये तय हुआ कि डब्ल्यूएफआई का एक एड हॉक कमेटी देखेगी। फिर उसके बाद आईओए ने इस मामले में 3 मई 2023 को आदेश जारी किया। इसके बाद इस एड हॉक कमेटी में भूपेंद्र सिंह बाजवा, सुभाष शिशूर और कई स्टाफ शामिल थे। वहीं इस कमेटी में एक रिटायर्ड जज जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का हो, उनको भी शामिल करने के लिए कहा गया था ताकि डब्ल्यूएफआई के चुनाव पारदर्शी रूप से किए जा सके। आईओए की एक्टिंग सीईओ और ज्वाइंट सेक्रेटरी कल्याण चौबे ने इस ऑर्डर को जारी किया। उन्होंने ऑर्डर में हवाला देते हुए कहा कि एड हॉक कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। इसी के तहत डब्ल्यूएफआई से जुड़े निवर्तमान अधिकारियों को किसी भी तरीके के कामकाज करने से रोक लगाई जाती है। इन अधिकारियों से कहा गया कि वे ऑफिस में दस्तावेज, वेबसाइट मैनेजमेंट, वित्तीय कामों से जुड़ी चीजें, लॉगिन डिटेल्स एड हॉक कमेटी को सुपुर्द करें। जब विवादों में आए कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, तब क्या हुआ? दरअसल कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगा। फिर उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई। फिर जंतर मंतर पर पहलवान जुटे, प्रदर्शन हुआ और मांग की कि बृजभूषण शरण सिंह की गवाही हो और गिरफ्तारी की जा सके। अब बृजभूषण शरण सिंह तकनीकी रूप से डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने इस पर अपना इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन अब उनसे शक्तियां छीन ली गई हैं। यानी कि अब बृजभूषण शरण सिंह अपने अधिकार क्षेत्र में कोई भी ऐसी फैसले डब्ल्यूएफआई के तहत नहीं ले सकते हैं। अब इन सभी पर एक बार फिर से चुनाव होंगे। आईओए चुनाव करवा सकता है, जल्द ही चुनाव का ऐलान भी होगा। ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब पहलवानों की जीत सुनिश्चित है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फैसला कर्नाटक चुनाव के परिणाम आने के बाद आया, यानी कि सरकार को भी इसका इल्म हो चुका था कि कहीं ना कहीं पहलवानों का ये प्रदर्शन उनके लिए
बाधा बन रहा है और अगर आगे ऐसे ही चुनाव आए, अभी 2024 के चुनाव या फिर विधानसभा के चुनाव, तो उसमें भी पहलवानों का ये प्रदर्शन काफी ज्यादा अहम किरदार निभा सकता है। ऐसे में सरकार की ओर से ये एक बड़ी कार्रवाई है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। फिलहाल औपचारिक तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उनसे उनकी शक्तियां छीन ली गई हैं, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह की एक बड़ी हार है। अब देखना ये है कि इसमें हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि अभी भी एसआईटी के सामने ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बयानों को जारी कर सकते हैं और साथ ही उनसे कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं पुलिस की ओर से, वो भी दस्तावेज ब्रजभूषण शरण सिंह को देने होंगे। अब देखना ये है कि जो यौन शोषण के आरोप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कितने सबूत पुलिस को हासिल होते हैं, क्योंकि जल्द ही इस मामले में सुनवाई भी होने वाली है। ऐसे में पहलवान इंतजार कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की, औपचारिक रूप से इस्तीफा हो और साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, तभी ये पहलवान जंतर मंतर से उठेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अब जल्द ही ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लिए गए इस एक्शन के बाद पहलवानों का धरना खत्म हो सकता है। पहलवान चाहते थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक्शन हो, सो एक्शन हो गया। आईओए ने उनके खिलाफ ये एक्शन लिया, जिसमें डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पद से न केवल उनकी शक्तियां छीन ली गई, बल्कि अधिकारियों से भी उनकी शक्तियां छीन ली गई हैं। चुनाव भी जल्द होने वाले हैं। ऐसे में अब एक आश्वासन के तौर पर पहलवानों को बात बताई जा सकती है, सरकार उन्हें सलाह दे सकती है कि वो जंतर मंतर पर इस धरने को छोड़ दें और उनके खिलाफ जो भी सबूत ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मिले हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन देखना काफ़ी दिलचस्प है कि अगर ये चाल, ये दाव सरकार खेलती है, तो क्या इस दाव में पहलवान आ जाएंगे। बताते चले कि इनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार बड़े आरोप लगाए और उसके बाद गिरफ्तार करने की मांग पहलवानों ने की। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर के चले, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश जारी किया है कि 7 साल से अगर कम अवधि की सजा हो तो उसमें गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर जांच अधिकारी ये चाहता है कि आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, तभी आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह को एक बड़ा झटका आईओए के तहत लगा है, जहां आईओए ने खेल मंत्रालय के आदेश का हवाला देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह को तकनीकी तौर पर अध्यक्ष पद से हटा दिया है। तो देखा आपने, बिना इस्तीफे के ही ब्रजभूषण शरण सिंह की शक्तियां छीन ली गई हैं। फिलहाल अब इस्तीफा औपचारिक तौर पर कब देंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प है। हालांकि बात की जा रही है कि पहलवानों का धरना जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर तो कार्रवाई की गई है, जल्द ही चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की, तो पहलवान इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत कैसे मिलते हैं, और अगर सबूत मिलेंगे तभी उनकी गिरफ्तारी भी हो पाएगी। इसलिए काफ़ी खास होगा देखना वो परिणाम, जो कि जल्द ही आने वाला है, जब सबूतों को लेकर के ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस कोर्ट में दस्तक देगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।